नमस्कार, प्राइम टाइम का सबसे सॉलिड बुलेटिन आप देख रहे हैं। खबर बड़ी है, मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। आखिरकार ड्रैगन रास्ते पर आ ही गया। एलएसी से चीन की घर वापसी बहुत तेजी से हो रही है और अब तो इसके सबूत भी सामने आ गए। सृष्टि, नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि पांडे। तो भारतीय सेना ने वीडियो जारी किया है जिसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे चीनी सैनिक अपना बोरिया बिस्तरा समेटकर वापस लौट रहे हैं। बिल्कुल सृष्टि, और रिपब्लिक भारत हमेशा की तरह, रोज की तरह आपसे हर मुद्दे को लेकर जुड़ता है, आपकी आवाज उठाता है। तो आप भी अपनी आवाज उठाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। एलएसी से चीनी सेना की वापसी, क्या सबूत गैंग पर करारा तमाचा है? यह आज का सवाल। अभी जाएं और रखें अपने विचार कू ऐप पर। जी हाँ, तो चीन की वापसी की तस्वीरें वो लोग भी आंखें खोलकर देख लें जो हर बात पर सबूत मांगते हैं। आपको दिखाते हैं कि पूर्वी लद्दाख से कैसे चीन को हटना पड़ा है। भारत की हुंकार, चीन लाचार। सेना की दहाड़, भाग खड़ा हुआ ड्रैगन। भारतीय सेना डटी, चीनी सेना पीछे हटी। ये आज की तस्वीरें हैं। चीनी सेना के एलएसी से पीछे हटने की तस्वीरें। भारतीय सेना के सामने चीन की हेकड़ी निकल गई है। भारत की सख्ती और सेना की जाबाजी को देखकर चीन भागने को मजबूर हुआ है। ये तस्वीरें सेना ने जारी की हैं, जो भारत की ताकत, भारतीय सेना की जाबाजी और चीन के दोगलेपन को दिखाती हैं। जिसमें साफ दिख रहा है कि कैसे चीनी सैनिक बंकर तोड़ रहे हैं। बंकर से चीनी सैनिक निकल रहे हैं। लोकेशन से जनरेटर हटाए जा रहे हैं। चीनी सैनिक अपना सामान समेट रहे हैं। लद्दाख में एलएसी पर टेंट हट चुके हैं और चीनी सैनिक वापस लौट चुके हैं। ये दो तस्वीरें इस बात की गवाही दे रही हैं कि चीन ने पैंगोंग लेक के इस इलाके को खाली कर दिया है। ये दो तस्वीरें इस बात का सबूत है कि कैसे चीनी सेना भारतीय जाबाजों के सामने घुटने टेक चुकी है। मैं आपको बता दूं कि आज जो 7वां दिन है डिसएंगेजमेंट का, जो 10 फरवरी को सुबह 10 बजे शुरू हुआ था पैंगोंग त्सो के उत्तर और दक्षिणी इलाकों से। तो अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ पर आर्मर्ड यानी जो टैंक्स थे चीन के, उनका भारी जमावड़ा था और भारत ने भी मुस्तैदी की हुई थी। भारत के भी उतने ही टैंक, जिसे हम कहते हैं मिरर डिप्लॉयमेंट्स, वो भी थे। तो 225 टैंक्स चीन के पीछे हट गए हैं, लगभग 50 किलोमीटर पीछे चले गए हैं। पिछले साल अप्रैल मई के महीने में चीन ने लद्दाख के एलएसी इलाके में अंदर तक घुसपैठ कर ली थी, जिसका भारतीय सेना ने जबरदस्त विरोध किया था। तभी से दोनों सेनाएं आमने सामने थी। यहां तक कि गलवान में भारतीय जाबाजों ने 40 से ज्यादा चीनी सैनिकों की गर्दन मरोड़ दी थी, जिसके बाद चीन बैकफुट पर था और समझौते को मजबूर था। ये दो तस्वीरें भारत और चीन के समझौते के बाद की हैं। एक आज की है और दूसरी पिछले हफ्ते की, जब चीनी सैनिकों ने इलाके को खाली करना शुरू किया था और टैंक्स लेकर वापस जा रहे थे। अब तक के आंकड़ों पर गौर करें तो चीन पैंगोंग लेक के उत्तरी इलाके से लगभग सभी बंकर हटा चुका है, हेलीपैड को तोड़ चुका है, अस्थायी चौकियों को नष्ट कर चुका है और चीनी सैनिकों ने 225 टैंक्स पीछे हटा लिए हैं, जो एलएसी से 50 किलोमीटर पीछे जा चुके हैं। लेकिन चीन पर भरोसा करना मुश्किल है। ऐसे में भारतीय सेना फिजिकल वेरिफिकेशन के साथ ही ड्रोन और सैटेलाइट तस्वीरों की मदद ले रही है, ताकि चीन कोई चाल ना चल दे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।
तो चीनी सेना की घर वापसी हो रही है। अब सरल तरीके से आपको समझाते हैं कि ये समझौता आखिर हुआ क्या है, जो कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में खड़े होकर औपचारिक तौर पर यह समझाया था कि क्या समझौता है। सबसे पहली बात आपको बताते हैं, ये मैप है, यहाँ पर पैंगोंग झील है और ये उत्तर और दक्षिण का इलाका है। विवाद जो है वो फिंगर 1 से लेकर 8 तक है और अब तक जो कब्जा था वो 5 को लेकर था, फिंगर 5 को लेकर। लेकिन अब चीनी सेना आगे फिंगर 8 तक जाएंगी समझौते के मुताबिक। पहली बड़ी बात, उत्तरी इलाके से चीनी सेना हटना शुरू हो चुकी है। जैसा कि तस्वीरें आई, दक्षिणी किनारे से चीनी सेना हट चुकी है, लेकिन कुछ जो अभी बाकी है, तकरीबन 50 किलोमीटर का रास्ता, वो अभी भी चीनी सेना को हटना है। उत्तरी किनारे से हट रहे हैं चीनी सैनिक, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में बताया। और अब अगर हम आगे की प्रक्रिया को देखें तो भारत की सेना फिंगर 3 के पास होगी। डिसएंगेजमेंट प्रक्रिया के तहत भारत की सेना फिंगर 3 के पास होगी और चीन की सेना फिंगर 8 के पूर्व में होगी। अब तक फिंगर 5 पर कब्जा था चीन की सेना का, लेकिन वहां से अब 50 किलोमीटर पीछे हटते हटते फिंगर 8 पर आएगी। यही तरीका अब जो दक्षिण इलाका है पैंगोंग झील का, वो दक्षिण इलाका में आएगा। लेकिन चीन की आगे की रणनीति क्या होगी? क्या चीन सुधरेगा? क्या चीन अपनी हरकतों से बाज आएगा? ये मेरी सहयोगी सृष्टि बताएंगी। बिल्कुल जाहिर तौर पर निधि, ये सवाल उठता भी है कि आगे क्या होगा। तो 7 दिन के अंदर चीन अपना बोरिया बिस्तर लपेटकर लगभग वापस जा ही चुका है। अब सवाल ये है कि आगे क्या होगा। ये वो तस्वीरें हैं जो एलएसी पर भारतीय सेना के शौर्य और सरकार की कूटनीति की गवाह हैं। पूर्वी लद्दाख की पैंगोंग झील से चीनी सेना करीब करीब पूरी तरह हट चुकी है। 11 फरवरी को रक्षा मंत्री ने संसद में डिसएंगेजमेंट समझौते की जानकारी दी थी और अब सिर्फ 7 दिन के अंदर चीनी टैंक वापस जा रहे हैं। चीनी निर्माण तोड़े जा चुके हैं, लेकिन यह सिर्फ शुरुआत है। 10 महीने के टकराव के बाद आखिरकार चीन की चाल सीधी हो गई है। चीन के टैंक एलएसी से अब पीछे हटने लगे हैं और चीनी सेना चरणबद्ध तरीके से अब पीछे हटने लगी है। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 19 से लेकर 20 फरवरी तक चीनी सेना की पहले चरण के द्वारा पीछे हटने की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। पैंगोंग झील से पीछे हटने की प्रक्रिया में चीनी सेना श्रीजा प्लेन की ओर फिंगर 8 के पूर्व में जाएगी, जबकि भारतीय सेना फिंगर 3 पर धन सिंह थापा पोस्ट पर वापस आएगी। फिंगर 4 से 8 के बीच के पूरे इलाके से सेनाओं को हटाया जाएगा और कमांडर स्तर की वार्ता में गश्त को लेकर कार्यक्रम तय किए जाएंगे। इसके अलावा दोनों तरफ से कोई भी गश्त तब तक नहीं लगेगी जब तक हालात सामान्य नहीं हो जाते। इसके साथ ही पैंगोंग झील के दक्षिणी किनारे से तैनाती भी वापस ले ली जाएगी। चीन भले ही पीछे हट रहा है, लेकिन भारतीय सेना पूरी तरह चौकस है। रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि चीन पर भरोसा बिल्कुल ना करें। लगता है कि चीन सीरियस है और चीन शांति चाहता है, लेकिन कुछ भी हो, चीन पर भरोसा नहीं किया जा सकता है कि हम किसी भी तरह से चीन के धांसे में ना आ जाए। हमें अपनी तरफ से कोई भी कमी नहीं रखनी है। भारत ने इस पूरे डिसएंगेजमेंट में सारी बातें चीन से मनवा ली हैं जो भारत चाहता था, यानी फिंगर 4 का इलाका पूरी तरह खाली करना, चीन के सभी टैंकों को पीछे करवाना और सबसे महत्वपूर्ण चीन के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को हटवाना। चीनी बंकर तोड़े जा चुके हैं, चीनी टैंक पीछे जा चुके हैं। जब डिसएंगेजमेंट की प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उसके 48 घंटे बाद कमांडर लेवल की मीटिंग का अगला यानी 10वां दौर शुरू होगा। इस मीटिंग में पैंगोंग के अलावा गतिरोध के बाकी मुद्दों पर बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो चलिए अब आपको हम 4 तस्वीरें दिखाएंगे जिसे देखकर आप ये समझ पाएंगे कि ड्रैगन आखिरकार डरा हुआ कैसे है। ये तस्वीर आप देखिए समझौते की बात की और समझौते से पहले की। आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर इनके तंबू लगे हुए थे, टैंकर्स थे, लेकिन वो जगह खाली हो गई। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, चीनी बंकर टूटे हैं और टेंट हटे भी हैं। ये तस्वीरें सब कुछ गवाही दे रही हैं चीनी सैनिकों की वापसी यात्रा, पैदल वापसी यात्रा करते हुए इन तस्वीरों के जरिए आप देखिए। और चीनी टैंक लौटे हैं और तंबू भी उखाड़े गए हैं।
जो इन विपक्षी दल जो लगातार सवाल पूछ रहे थे उनको ये करारा जवाब, ये तस्वीरें हैं। निधि, बिल्कुल सृष्टि, आप ठीक कह रही हैं। ये करारा तमाचा है सबूत गैंग पर। चीन अब बोरिया बिस्तर समेटकर भागने को मजबूर है, लेकिन हमारे देश की विपक्षी पार्टियां इस पर भी आरोप लगा रही हैं। लेकिन चीनी सैनिकों के लौटने की ये तस्वीरें देख फिलहाल सबूत गैंग चुप है। विस्तारवाद मानसिक विकृति है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. लद्दाख से आई ये तस्वीरें देश का सीना गर्व से ऊंचा करती है। लद्दाख से आई ये तस्वीरें भारतीय सेना की जाबाजी की मिसाल है। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री मोदी की दृढ़ इच्छा शक्ति और देश की संप्रभुता से कतई समझौता न करने की सोच का ताजा उदाहरण है। जब चीन ने लद्दाख में एलएसी से छेड़छाड़ की थी, तब उसे लगा नहीं होगा कि उसने सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। उसे लगा होगा कि मोदी सरकार भारत की पहले की सरकारों जैसी ही होगी, जो चीन के सामने घुटने टेक देती थी। विस्तारवाद एक तरह से मानसिक विकृति है और 18वीं शताब्दी की सोच को दर्शाता है। इस सोच के खिलाफ भी भारत प्रखर आवाज बन रहा है। मोदी सरकार कामयाब हो, ऐसा विपक्ष को कैसे मंजूर होता? मोदी के विरोध में विपक्षी दल अपनी सेना का ही मजाक उड़ाने लगे और चीन के सामने हथियार डालने का बयान देने लगे। Prime Minister has given back the land. Status quo ante is irrelevant. Kailash has been given back. And nothing has happened on the key area which China wants, Depsang Plains. This is absolute 100% cowardice. This is nothing else. The Prime Minister is a coward who cannot stand up to the Chinese. लेकिन विपक्ष की ये सियासत अब उसके गले की फांस बन गई है। चीनी सेना के लौटने की ताजा तस्वीरें सामने आने के बाद सेना के पूर्व अधिकारियों ने सबूत गैंग पर पलटवार किया है। कोई भी प्रधानमंत्री या कोई भी कैबिनेट या रक्षा मंत्री या गृह मंत्री ये नहीं हुक्म दे सकता है कि आप टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को कॉम्प्रोमाइज कीजिए। मैं आपको बता देता हूं। अब ऐसे में सबूत गैंग की बोलती बंद है और उसे समझ नहीं आ रहा कि वो क्या बयान दे, क्योंकि चीनी सेना की लौटने की एक एक तस्वीरें धीरे धीरे सामने आ रही। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो हमने आपसे एक सवाल पूछा था, हमने आपसे पूछा था कि क्या एलएसी से चीनी सेना की वापसी सबूत गैंग पर करारा तमाचा है, और आपने अपने विचार को ऐप पर रखे भी हैं। तो जो विचार आपने रखे हैं उसके मुताबिक 99% लोगों का मानना हाँ है और 1% लोगों का मानना ना है। तो जुड़े रहिए आप सभी रिपब्लिक भारत के साथ। बड़ी खबरों का सिलसिला लगातार चलता रहेगा। नमस्कार।